रात का सन्नाटा और बगदाद की तंग गलियों में अचानक एक ऐसी फुसफुसाहट गूंजती है जिसे सुनने वाला शायद कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है कि हर शहर के नीचे एक और शहर छुपा होता है और उस रात अलादीन ने उसी छुपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोज लिया था। अब्बासी खिलाफत के स्वर्ण युग में बगदाद सिर्फ ज्ञान और व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि रहस्यों का भी शहर था। ऐसी कथाएं जो बाजारों में धीरे धीरे कही जाती थीं और रात के अंधेरे में गायब हो जाती थीं। अलादीन, एक साधारण लेकिन तेज तर्रार युवक, हमेशा इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिज्ञासा उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। एक दिन पुराने बाजार के खंडहर हिस्से में उसे जमीन के नीचे छुपा एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजा जिस पर अजीब नक्काशी थी, ऐसी लिपि जो आम लोगों के लिए समझ से परे थी, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में गुप्त समाज और जादुई मान्यताओं का चलन आम था। दरवाजा मानो किसी और ही दुनिया का निमंत्रण दे रहा था या चेतावनी। जैसे ही अलादीन ने उसे छुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई और धीरे धीरे वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी खिंचाव थी, एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता गया, हर कदम के साथ शहर की आवाज़ें पीछे छोड़ती गई और एक गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक विशाल कक्ष जिसकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक बने थे और बीच में रखा था एक पुराना धूल से ढका हुआ दीपक। इतिहास के अनुसार उस समय अरब दुनिया में जिन्नों की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं मानी जाती थीं, बल्कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखा जाता था। ऐसी शक्ति जो इंसानों की दुनिया के समानांतर मौजूद थी, और अलादीन अब उसी सीमा पर खड़ा था। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, अचानक कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई, भारी, गहरी और डरावनी। धुएं का एक विशाल गुबार उठा और उसके सामने एक जिन प्रकट हुआ जिसकी आंखों में कैद सदियों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो जिन जो शायद वर्षों से या शायद सदियों से उस दीपक में बंद था और अब उसकी आज़ादी की कीमत कोई और चुकाने वाला था। जिन की आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन खतरनाक, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत समझनी होगी। अलादीन ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, ये एक सौदा था जहां दांव पर सिर्फ उसकी जान नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी थी। हर सवाल का जवाब अब एक और गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा था। क्या ये जिन सच में कैद था, या ये पूरी योजना ही किसी और मकसद के लिए रची गई थी? और क्या अलादीन इस खेल का हिस्सा बन चुका था, या वो खुद इस खेल का केंद्र था? कमरे की दीवारों पर बनी आकृतियां अब मानो जिंदा उठी थीं। हर प्रतीक एक चेतावनी दे रहा था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। अलादीन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वो इस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करे या फिर खुद उस शक्ति का हिस्सा बन जाए। लेकिन हर सेकंड के साथ जिन की ताकत बढ़ रही थी और उसके साथ ही बढ़ रहा था खतरा। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अलादीन ने उस दरवाजे को खोजा था, या वो दरवाज़ा शुरू से ही उसका इंतज़ार कर रहा था।